गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। वेलकम टू टैग आई टेक चैनल। कल हम लोग सेल एंड बैटरी चैप्टर स्टार्ट किए थे। ये आपके फर्स्ट ईयर का सिलेबस है जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग कुछ वीडियोस पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, जैसे कि हमारे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी क्या क्या होते हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। फिर हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था सेल एंड बैटरी। कल मैंने आपको बताया था कि कई सारे सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। जब कई सारे सेल को सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो उसे हम बैटरी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेल रेजिस्टेंस, जैसे आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा है, वहां पे सीरीज और पैरेलल पढ़ा है, वैसे ही यहाँ पर सेलों का भी कॉम्बिनेशन किया जाता है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा कि दोनों में डिफरेंस होता है। रेजिस्टेंस का वो होता है जहाँ पे इक्वल करंट के लिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं और इक्वल वोल्टेज के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम लोग सेल का यूज करते हैं तो वहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज तब करते हैं जब हमें इक्वल करंट चाहिए होती है, मतलब कि रेजिस्टेंस का अपोजिट, और इक्वल वोल्टेज चाहिए होता है तो उसके लिए हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले बैटरी शब्द का प्रयोग 1732 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका यूज किया था। मतलब बैटरी वर्ड का यूज किया था उन्होंने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1732 में सबसे पहले बार किया था। इसके बाद हम लोग आगे आए, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वोल्टा। वोल्टा ने ये बताया कि इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोकेमिकल होता है, देखिए बेसिकली बैटरी का वर्क क्या होता है, जैसे हमारे पास जनरेटर होता है, मोटर होता है। जनरेटर जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है और मोटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। उसी तरह अगर हम बैटरी की बात करेंगे तो बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो उसी तरह से वोल्टा ने ये बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल बेस पे रिलेटेड, मतलब बेस पर आधारित किस तरह से बैटरी का प्रयोग किया जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल से रिलेटेड बैटरी का प्रयोग करना कौन बताया था? वोल्टा ने बताया था। क्लियर है। और सबसे पहली बार सेल कौन सी बनी थी, जिसको हम लोग डैनियल सेल कहते हैं। डैनियल सेल जो है वो हमारी पहली सेल है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर हम एक बैटरी डिजाइन करते हैं, जस्ट हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, आपको मैंने कल प्राइमरी सेकेंडरी सेल भी बताया था, ये भी बताया था कि कौन से सेल किसके अंतर्गत आते हैं, कौन सा रिचार्जेबल होता है, कौन सा नहीं होता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब हम इसके बाद आगे आएंगे तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक नॉर्मल सेल की बात करें, जैसे कई टाइप्स के सेल होते हैं, डैनियल सेल, लेक्लांचे सेल, राइस सेल, निकल आयरन सेल, निकल कैडमियम सेल, तो वो हर सब, मतलब जितने भी सेल आप पढ़ेंगे आगे, बैटरी पढ़ेंगे, सबका कंटेनर का जो मेटल होता है, जैसे किसी में शीशे का बना होगा, कोई कॉपर का बना होगा, कोई एल्यूमिनियम का बना होगा, कोई खुद एज अ कंडक्टर बिहेव करे इसलिए हम कॉपर का बनाते हैं। मतलब जैसी बैटरी रहती है हम वैसा डिजाइन करते हैं। बट अगर एक नॉर्मल हम बैटरी की बात करें तो मैंने कल आपको समझाया था कि हमारे पास एक कंटेनर होता है कुछ इस टाइप का, और ये कंटेनर जो होता है इसको हम लोग वोल्टामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टामीटर। अब ये कॉपर, एल्यूमिनियम, शीशा, किसी भी चीज का बन सकता है, हम उससे इसको मतलब कंबाइन नहीं करेंगे। क्लियर है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें इलेक्ट्रोलिसिस भरी जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो अपने ही आयनों में विभक्त हो जाए। जैसे हमने NaCl डाल दिया तो वो जब टूटेगा तो किस में टूटेगा? Na+Cl- में। अगर हमने CuSO4 डाला तो वो किस में टूटेगा? कॉपर प्लस सल्फेट में टूटेगा। HCl डाले तो वो किस में टूटेगा? H+Cl- में टूटेगा। ये सारे हम इलेक्ट्रोलाइट जो यूज करते हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और विभक्त होने की प्रक्रिया जो आप ये देख रहे हैं ना कि वो अपने ही आयंस में टूट रहा है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें दो प्लेटें होती हैं, एक एनोड होती है, एक कैथोड होती है। एनोड पॉजिटिव होती है और कैथोड नेगेटिव होती है, और ये पूरी तरह से इलेक्ट्रोलिसिस में डूबी रहती, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में पूरी तरह से ये डूबे रहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हमने एक स्विच ऑन करते हैं और यहाँ पर हम एक बैटरी लगाते हैं और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं। ये करंट जो होती है वो सबसे पहले यहाँ पर कैथोड पर जाती है, मतलब पॉजिटिव प्लेट पर,
और पॉजिटिव प्लेट से होते हुए एनोड पर जाती है, मतलब कि नेगेटिव प्लेट पर, और वहां से होते हुए ये बैटरी में जाकर के मिल जाती है। सही है। तो इस तरह से कुछ बैटरी का वर्किंग होता है। अब देखिए, हमारे पास चार्जेस को स्टोर करने के लिए कई सारी चीजें थी, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने देखा कि जहाँ पे लो और लो लोड की जरूरत हो, जैसे लो वोल्टेज की जरूरत हो और लो लोड की जरूरत हो, वहां पे हम लोग कुछ ऐसा डिजाइन करें जो चार्जेस को स्टोर करे, और जब हमारी रिक्वायरमेंट हो तो वो पावर को डिसिपेट भी करा सके। कैपेसिटर भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर बैटरी पढ़ रहे हैं, तो बैटरी का मेन काम क्या हुआ, चार्ज को, मतलब कि एनर्जी को स्टोर करना। वो एनर्जी को स्टोर कर रहा है और जब हमें ज़रूरत होगी तो वो डिसिपेट कराएगा। क्लियर है। तो आज हम बैटरी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, मतलब कि कुछ डिफिनेशंस जानेंगे। टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू बैटरी, बैटरी से रिलेटेड कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, ये आपको समझना बहुत ही जरूरत है। इलेक्ट्रोलिसिस, देखिए इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलिसिस दोनों में फर्क होता है। इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, जैसे कि हमारा NaCl हो गया, CuSO4 होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट है ये। और इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है वो एक रासायनिक पदार्थों का घोल होता है, जो जिसमें हम अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो वो अपने ही आयनों में विभक्त हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। रासायनिक अपघटन हो जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रोलिसिस अपने ही आयनों में विभक्त हो जाता है। अगर हम इसकी डिफिनेशन लिखे तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस वह रासायनिक घोल होता है, वह रासायनिक घोल होता है जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने ही आयनों आयनों मतलब कि आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर हम ब्रैकेट में लिखें तो आयंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लस या फिर माइनस। सही है। तो अपने ही आयंस में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। जैसे एज एग्जांपल, और याद रखिएगा कि यही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम बैटरी बनाते हैं, तो क्योंकि यही आप आयनों में टूटेगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा है NaCl, तो ये किस में टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस में विभक्त होगा। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ZnSO4, तो ये किस में टूटेगा, Zn प्लस SO4 माइनस माइनस। सही है। इसके बाद अगर हम बात करें HCl की, तो ये किस में टूटेगा, H प्लस Cl माइनस में टूटेगा। सही है। अगर आपके पास H2SO4 हो तो ये किस में टूटेगा, H2 प्लस SO4 माइनस में टूटेगा। सही है। तो ये मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिया। अगर मान लीजिए CuSO4 हो, यानी कि कॉपर सल्फेट हो, तो ये किस में टूटेगा, कॉपर प्लस SO4 माइनस में। ये जो आप केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, यही हमारी एनोड या कैथोड पर होती है। एनोड और कैथोड पर होने के कारण ही इसमें
जब भी हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन होता है एनोड या कैथोड पर, जिससे हमारी बैटरी में एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है। सही बात है। तो ये हमारे कुछ एज एग्जांपल मैंने आपको बताया, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट भी यही चीज होती है। इलेक्ट्रोलिसिस वह रासायनिक घोल होता है जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने ही आयनों में विभक्त हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। सही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि आयंस क्या होते हैं। आयन आप लोग समझ रहे होंगे, जो ये डिवाइड हो रहा है ना Na+Cl- में, वही हमारे आयंस होते हैं। आयंस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर हम देखें तो विद्युत धारा को इलेक्ट्रोलाइट में जब स्थापित किया जाता है तो अणु दो भागों में टूट जाता है, और उस टूटने की जो टूट रहा है उसी को हम लोग आयंस कहते हैं। सही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट में, या फिर आप समझिए कि अभी मैंने आपको बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटना ये आयंस होता है। तो अगर हम इसे लिखें तो विद्युत धारा, ये सब देखिए आपको डेफिनेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन अगर क्लियर नहीं होगी तो आप एग्जाम में ऑप्शन पे टिक नहीं कर पाएंगे। आ रही बात समझ में? तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। आयन मतलब क्या हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक घोल, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक घोल का अपने ही अणुओं में, विद्युत धारा का रासायनिक घोल प्रवाहित करने पर अपने ही अणु में विभाजित होना या फिर टूटना, यहाँ पे वर्ड हम क्या यूज करेंगे, टूटना। अपने ही अणु में टूटने की प्रक्रिया को, अपने ही अणु में टूटने की प्रक्रिया को आयंस कहते हैं, या फिर हिंदी में लिखें तो आयन कहते हैं। जैसा मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास CuSO4 है और अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो Cu प्लस SO4 माइनस माइनस लिख सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टूट रहा है और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। इसी तरह अगर हम H2O की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, H2 प्लस O। सही है। तो ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो आपने पढ़ा होगा ना वो KLMN, ये हम लोग 12th की फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ऑक्सीजन है तो इसका 8 होता है ना परमाणु क्रमांक, तो ये जब हम भरते हैं तो इसमें 2 और 6 भर देते हैं, 2 और 6 भरते हैं, 2 6 6 16 8 2 8 8 18 ऐसे करके होता है ना। तो 2 और 6 भरते हैं, यानी कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो टूट कर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे कहते हैं वो आपने पढ़ा होगा। वही वाला कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से कितने अणु निकल रहे हैं। तो क्या हुआ कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक घोल का अपने ही अणु में टूटने की प्रक्रिया को आयंस कहते हैं। क्लियर। इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एनोड क्या होता है, कल आपने देखा था कि मैंने एक बैटरी बनाया था और उसमें 2 प्लेट्स लगाई थी, एक एनोड की और एक कैथोड की। तो एनोड हमारा पॉजिटिव हो गया और कैथोड हमारा नेगेटिव हो गया। तो एनोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से वो कैथोड की हो जाती है, मतलब कि एनोड के आयंस जो होते हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं और कैथोड जो होता है वो बैटरी की ओर जाता है। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वह इलेक्ट्रोड जिसके माध्यम से धारा, वह इलेक्ट्रोड जिसके माध्यम से धारा, वह इलेक्ट्रोड जिसके माध्यम से
धारा इलेक्ट्रोलाइट में जाती है, जिसके माध्यम से धारा इलेक्ट्रोलाइट में जाती है, जिसके माध्यम से धारा इलेक्ट्रोलाइट में जाती है, एनोड कहलाती है, एनोड कहलाता है, यह एक पॉजिटिव प्लेट होता है, यह एक पॉजिटिव प्लेट होता है, यह एक पॉजिटिव प्लेट होता है। सही है। तो कैसा मैंने आपको एक डायग्राम बना के बताया था, जैसे अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाए तो देखिए ऐसा डायग्राम था, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस भरा हुआ था, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ था, और यहाँ पर दो प्लेट्स बनी हुई थी। ये प्लेट्स जो थी वो ये वाली एनोड थी, मतलब पॉजिटिव थी, और ये कैथोड था, मतलब कि नेगेटिव था। और यहीं से ला करके हम यहाँ पर एक स्विच लगाते हैं और यहाँ पर हम बैटरी कनेक्ट करते हैं और इस बैटरी से एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं और इस रेजिस्टेंस से यहाँ पर लाकर इसको कनेक्ट कर देते हैं। सही है। तो आपने जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ने की वह इलेक्ट्रोड जिसके माध्यम से धारा, इसके माध्यम से धारा जो होती है वो इलेक्ट्रोलाइट में जा रही है, इलेक्ट्रोलाइट में जा रही है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, या फिर उसको हम लोग पॉजिटिव प्लेट कहते हैं। इसके बाद है हमारा एनोड के बाद कैथोड क्या होती है। कैथोड देखिए वह इलेक्ट्रोलाइट जिसके माध्यम से धारा बैटरी में जाती है, जिसके माध्यम से धारा बैटरी में जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, उसको कैथोड कहते हैं। और यह एक निगेटिव प्लेट होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यह एक निगेटिव प्लेट होती है। क्लियर है। तो देखिए अब यहाँ पर समझिए कि ये हमारा एनोड था, मतलब पॉजिटिव प्लेट थी, और ये हमारा कैथोड है, मतलब नेगेटिव प्लेट है। तो यहाँ एनोड क्या हुआ कि वह इलेक्ट्रोड जिसके माध्यम से धारा किसमें प्रवेश कर रही है, इलेक्ट्रोलाइट में प्रवेश कर रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और कैथोड क्या हुआ कि वह इलेक्ट्रोड या प्लेट जिसके माध्यम से करंट जो है वो बैटरी में प्रवेश कर रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कैथोड कहते हैं। यहाँ से हमारी करंट जो होती है वो बैटरी में प्रवेश करती है, तो उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। और एनोड क्या होता है, जिसके माध्यम से वह इलेक्ट्रोड जिसके माध्यम से करंट जो होती है वो इलेक्ट्रोलाइट में प्रवेश करती है, उसे हम लोग एनोड कहते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा एनोड और कैथोड। अब देखिए इसी पे बेस्ड हमारी दो चीज और होती है, कभी कभी एग्जाम में ये बहुत ही पूछा जाता है कि कैटायन और एनायंस क्या होते हैं। तो यहीं पे हम आपको समझा दे रहे हैं कि कैटायन और एनायन क्या होता है, इसको रफ कर रहे हैं। कैटायन और एनायन, ये दो चीजें आपको समझनी है, कैटायन और एनायन। ठीक है। तो जैसा आपको नाम से क्लियर होगा कि एनोड और कैथोड, तो एनोड कैसी प्लेट हुई, हमारी पॉजिटिव प्लेट हो गई, और कैथोड कैसी प्लेट हो गई, नेगेटिव प्लेट हो गई। देखिए कैटायन मतलब पॉजिटिव और एनायन मतलब नेगेटिव। ये क्या है हमारा, ये हमारा पॉजिटिव है और ये क्या हमारा नेगेटिव है। कैटायन मतलब पॉजिटिव और एनायन मतलब नेगेटिव।
तो ये बस यही दो चीजें आपको याद रखनी है कि कैटायन का मतलब पॉजिटिव और एनायन का मतलब निगेटिव होता है। अगर हम थोड़ा सा डिफिनेशन के तौर पे देखें तो एनायन क्या होता है कि ऐसा आयन जिस पर निगेटिव आवेश होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट में एनोड इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है। मतलब कि ऐसा आयन जिस पर निगेटिव आयन होता है और यह आयन जो होता है निगेटिव साइन होता है जो बैटरी कैथोड की ओर गति करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एनायन। और कैटायन क्या होता है, ऐसा आयन जिस पर पॉजिटिव साइन होता है, और यह एनोड की ओर गति करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। ठीक है, तो कैटायन मतलब पॉजिटिव और एनायन मतलब निगेटिव, ये दो चीजें याद रखिएगा। इसमें मेन क्या आपको याद रखना है कि ऐसा आयन जिस पर निगेटिव साइन होता है, एनायन मतलब निगेटिव साइन होता है, और जो कैथोड की ओर गति करता है। और कैटायन क्या हुआ, प्लस ऐसा आयन जिस पर पॉजिटिव साइन होता है और यह एनोड की ओर गति करता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। ठीक है, यह आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बताइए एनायन में कौन सा साइन होता है, कैटायन में कौन सा साइन होता है। इसके बाद देखिए, आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है E/V होता है। इसके बाद हम लोग बैटरी से रिलेटेड और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।